का इंतकाम पूरा हुआ है। देर रात पाकिस्तान के आसमान पर कयामत बरसी तो आतंकियों के ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी संगठनों को कितना नुकसान पहुंचा है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। मसूद अजहर का ठिकाना ध्वस्त, आतंकिस्तान का हौसला पस्त। अजहर के ठिकानों पर बरसे बम, परिवार के दर्जनों लोग हमले में खत्म। सीधा मिला ऑर्डर, इंडियन आर्मी ने उड़ाया जैश का हेडक्वार्टर। वक्त बदलता है और ठीक वैसे ही बदलता है जैसी दरकार होती है, बस बदलने वाले के अंदर वो कुव्वत होनी चाहिए। एक वो भी दिन था जब पहलगाम में अपने पति की लाश के पास बैठी हिमांशी बिलखते हुए अपने जिंदा रहने को कोस रही थी, और एक आज का दिन है जब मसूद अजहर ये कहने पर मजबूर हो गया कि अच्छा होता कि मैं भी मर जाता। एक आतंकी की ये पैगाम इस बदले हुए वक्त का ही ऐलान है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान भारत के इंतकाम के सलीके का बखान है। दरअसल भारत ने बुधवार की दरमियानी रात जब पाकिस्तान पर हमला बोला तो उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकाने थे। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में मौजूद लश्कर, जैश और हिजबुल के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। भारतीय हमले ने आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। हमले के बाद पाकिस्तान में पाले जा रहे 3 आतंकी संगठन के आकाओं पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। ये तस्वीरें आतंकिस्तान के बर्बादी की गवाही हैं। यह हमला आतंकियों की कमर पर है, जिसने आतंकी मसूद अजहर, हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। इंडियन आर्मी के एयर स्ट्राइक में सबसे ज्यादा नुकसान पुलवामा हमले के गुनहगार और जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का हुआ है। मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का सरगना है। भारतीय हमले में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर ध्वस्त हो गया है। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों के खात्मे का दावा। जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर मुख्यालय, सरजाल, बिलाल कैंप और कोटली स्थित लॉन्च पैड तबाह। मसूद अजहर की भर्ती और फिदायीन हमलों की योजना ठप हो गई है। जैश ए मोहम्मद करीब 70% तबाह हो चुका है। इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर बना जैश का सबसे बड़ा ऑपरेशनल हब बहावलपुर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह, बहावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। भारतीय सेना के कार्रवाई की जद में भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज मोहम्मद सईद भी आया है। लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड भी है और इंडियन आर्मी के हमले में हाफिज सईद का नेटवर्क पूरी तरह बिखर चुका है। लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के 3 अहम ठिकाने तबाह। मुरिद के सवाई नल्ला और मरकज अहले हदीस यानी बरनाला पर एयर स्ट्राइक। भारतीय वायुसेना ने उसके तीनों ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। मुरिद के कैंप लश्कर का वैचारिक और सैन्य केंद्र था। बरनाला और सवाई नल्ला के ठिकानों से हथियार, ड्रोन और आईईडी ट्रेनिंग दी जाती थी। यही नहीं, कश्मीर की वादियों में आतंकी दास्तान लिखने वाला हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाहुद्दीन इस हमले के बाद सबसे कमजोर स्थिति में आ गया है। ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है कि हिजबुल के अधिकतर ठिकाने एलओसी से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर थे। ऐसे में अब सीमा पर घुसपैठ करना मुश्किल हो जाएगा। हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाहुद्दीन के ठिकानों पर हमला। कोटली, महमूना जोया यानी सियालकोट और राहील शाहिद कैंप जैसे बेस तबाह। सैयद सलाहुद्दीन के पास घुसपैठ के लिए नहीं बचे रास्ते। आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स भी तबाह। ऑपरेशन सिंदूर सेना का वो सफल ऑपरेशन है जिसे इतिहास में आतंक की कमर तोड़ने वाले सबसे बड़े ऑपरेशन के तौर पर जाना जाएगा। भारत की रणनीति भी अचूक थी और एयर स्ट्राइक भी। ये महज सेना की सफलता नहीं है, बल्कि दुश्मनों के लिए संदेश है कि भारत अब सीमा पार छिपे दुश्मनों को उनके घर में घुसकर सबक सिखा सकता है। इस हमले से आतंक के आकाओं को जो झटका लगा है, उसकी भरपाई कर पाना अब मुश्किल है।